ओ भाई बस इंडिया तेरी लाइट ऑफ कर। शुरू करें सर, शुरू करें। भाई नीचे कर यार। आज महिला पत्रकार कोई कैसे नहीं। भैया 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 कैमरा नीचे। अरे लाइट चल रहा है यार। लगा ले लगा ले लेकिन हल्का सा नीचे कर ले। नीचे कर ले कैमरा। अच्छा हल्का सा नीचे कर ले। बात ठीक है, बात ठीक है। चलो हर्षिता नहीं है, दोनों पुस्तक से हो जाए है क्या हर्षिता जी? पहला आप ये बताओ कि कल ईडी के दफ्तर कितने बजे चलना है? 1 बजे। 1 बजे हाँ तय है ना? तय है सर 1 बजे। 1 बजे हाँ और क्या शुरू करें सर। गहलोत साहब से निवेदन करेंगे कि हमको एक जगह दे दी जाए। बहुत अलर्टमेंट किया है। सभी को नमस्कार। आप जानते हैं कि गहलोत साहब एक बात बहुत बोलते रहते हैं कि खलक की आवाज खुदा की आवाज होती है। तो जो खलक की आवाज है वो मैं आपके बीच में रख रहा हूं। दरअसल में ये 4 होटल हैं जिनको मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जो खलक की आवाज़ आती रहती है कि इसमें गहलोत साहब हैं, वैभव गहलोत साहब हैं, उनका परिवार है, उनका पैसा लगा हुआ है। और आपको पता है फेयरमाउंट में काफ़ी दिनों तक एमएलए रुके थे जब सरकार पे संकट आया था। और उसके बाद में अरावली ताज में भी जो उदयपुर में है वहाँ भी एमएलए रुके थे। गहलोत साहब जब भी उदयपुर जाते हैं तो अरावली ताज में रुकते हैं और वैभव गहलोत साहब जब उदयपुर जाते हैं तो रेफल में रुकते हैं। रेफल, हाँ रेफल। तो मैं सबसे पहले रेफल की जानकारी देना चाहता हूँ। रेफल एक होटल है जो करीबन 1,500 करोड़ रुपए इसमें लगा है। और ये उदय सागर झील में थोड़ा देखो, मैं समझ ज़्यादा दूंगा, आप अधीर मत हो जाना, बोर भी मत हो जाना, लेकिन प्रमाण ऐसे दूंगा कि गहलोत साहब जो है, जो अब तक काले कारनामे कर रहे हैं, वो आप जनता के बीच में दोगे तो पता लगेगा कितने गांधीवादी हैं और किस जादूगरी से काला धन कमाया है। तो ये उदय सागर झील में एक आदिवासी की जमीन थी, उसमें होटल रेफल बनी है। रतनकांत शर्मा एवं वैभव गहलोत, ये खलक की आवाज है उदयपुर की। इसमें साझेदार हैं। 7 जुलाई 2008 में वर्धा इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक मुंबई की कंपनी है, उदयपुर के समीप उदय सागर झील के टापू की भूमि को रूपांतरण कर 102 कमरे की होटल बनाने की अनुमति यूआईटी उदयपुर से मांगी थी। यह भूमि एक गरीब आदिवासी की थी। यूआईटी उदयपुर ने उक्त कंपनी को 8 हेक्टेयर भूमि में से 2 हेक्टेयर भूमि, जो कि झील के हाई फ्लड लेवल से ऊपर थी, उस पर गैर कानूनी रूप से निर्माण करने की स्वीकृति दे दी। 8 में से 2 हेक्टेयर। इसी 2 हेक्टेयर भूमि को कृषि से होटल
जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है, रूपांतरित कर दिया गया और इस शर्त के साथ कि 6 हेक्टेयर भूमि जो शेष है वो कृषि परियोजना काम में ली जाएगी। होटल व्यवसाय द्वारा संपूर्ण 8 हेक्टेयर भूमि पर, ध्यान से सुनना, संपूर्ण 8 हेक्टेयर खातेदारी की भूमि पर 4 मीटर ऊंची दीवार बनाकर मिट्टी से भराव कर इस जमीन को झील के पेटे से बाहर ले लिया, झील को अलग कर दिया और ये कारस्तानी की है। जब इसकी शिकायत हुई तो माननीय राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा भी उक्त होटल के निर्माण को अवैध मानते हुए ध्वस्त करने के आदेश दिए थे, किंतु उस होटल का अवैध निर्माण ध्वस्त नहीं हुआ। वर्ष 2014 में वर्धा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उदय सागर झील में सड़क निर्माण की अनुमति मांगी थी। सड़क निर्माण की अनुमति नहीं दी तो उसने सड़क का निर्माण कर दिया। शिकायत हुई तो तहसीलदार ने सड़क हटाने का निर्देश दिया, लेकिन वो सड़क आज तक नहीं हटी। सुप्रीम कोर्ट से एक रिपोर्ट मांगी गई 2016 में और उसके बावजूद भी वो सड़क बना दी गई और झील का स्वरूप लगा दिया। 2 फरवरी 2017 को राजस्थान सरकार ने पीएचईडी के चीफ इंजीनियर ने होटल के लिए सभी अनुमोदित नक्शों को गलत पाया, एक जांच कराई, गलत पाया। इस पर सरकार ने सभी दोषी अधिकारियों को विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए, लेकिन अभी तक आज तक किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। 2018 में गहलोत सरकार जब पुणे सत्ता में लौटी आई, अब आने के बाद वर्धा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड को यूडीएच विभाग ने 2019-20 में गैर कानूनी रूप से 40 कमरे और बनाने की परमिशन दे दी। यह माननीय शांति धारीवाल जी ने परमिशन दे दी नियम के विरुद्ध। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सब जुडिस मैटर होने के बाद भी यूडीएच मंत्री माननीय शांति धारीवाल ने होटल निर्माण की स्वीकृति देकर कानून का खुल्ला उल्लंघन किया है और गहलोत परिवार को उपकृत किया है। गहलोत जो मैं आगे बताऊंगा, गहलोत की सनलाइट कार रेंटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का भी इस होटल से कालो कारोबार चल रहा है। होटल 1, होटल 2 ताज अरावली, ये बॉम्बे के राजीव आनंद और वैभव गहलोत के साझे में बताई जा रही है। ये खलक की आवाज है और इसमें इस होटल ताज अरावली में उदयपुर की अमर जोग नदी, जो उदयपुर के पीने के पानी के लिए झील पिछोला में जाके इसका पानी मिलता है, जिससे देवास परियोजना बनी है उदयपुर के ड्रिंकिंग वाटर के लिए। इस नदी में एक सड़क बना दी गई, सौंदर्यीकरण कर दिया गया और 10 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार की तरफ से सड़क बनाने, नदी को भरने और सौंदर्यीकरण के लिए खर्च किए। अब जब सोनिया गांधी वहां पर आई थी, राहुल गांधी प्रियंका आए थे, 3 दिन का शिविर चला था। अब इसमें कांग्रेस के क्या क्या कार्यक्रम हुए? इस होटल में कांग्रेस पार्टी का 13 मई 2022 से 15 मई 2022 तक कांग्रेस का चिंतन शिविर चला। उसके बाद इसी होटल में 2022 के राज्यसभा के चुनाव में समस्त विधायकों की बाड़ाबंदी की गई। वह 5 जनवरी 2023 को उदयपुर संभाग के सभी कांग्रेसी नेताओं की आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति की मीटिंग भी यहां पर हुई। होटल में से पिछोला झील में गंदा पानी डाला जा रहा है, वो एक अलग बात है। प्राकृतिक नदी पर अतिक्रमण का रास्ता निर्मित कर तथा भराव डालकर नदी के पेटों को पार दिया। ये
जोधपुर राजस्थान उच्च न्यायालय के अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार के आदेशों का खुला उल्लंघन है। इसी प्रकार यूआईटी द्वारा वन भूमि व चरागाह भूमि को अवैध रूप से होटल व्यवसायी को आवंटित कर दिया। इस होटल को यूआईटी द्वारा सिंचाई विभाग की भूमि को अवैध रूप से होटल व्यवसायी को दे दिया। 2023 में 4 हेक्टेयर भूमि और दे दी। 2022 में 21 में मैं गया था वो आंदोलन करने, तो जब चिंतन सवर कांग्रेस का लगा था तब मैंने कहा कि ये अवैध है, निर्माण फॉरेस्ट में है, चरागाह में है, कोर्ट के आदेश के विपरीत है। तो मेरे को उदयपुर से जिला बदल कर दिया था। सांसद किरोड़ीलाल को पुलिस ने किया जिला बदल, पत्रिका में, भास्कर में, इंग्लिश के पेपर में जिला बदल कर दिया। जब मैं इसका विरोध करने गया कि आदिवासी की जमीन, सिंचाई विभाग की जमीन और बहाव को रोक कर होटल बनाई गई है, तो मेरे को वहां से जिला बदल कर दिया, गिरफ्तार कर दिया। और ये दूसरा, ये राजस्थान की या देश की हो सकता है पहली एक ऐसी होटल है जिसको सिंचाई विभाग नियमों के विपरीत सिंचाई विभाग की जमीन लीज पर दे दी। सरकारी विभाग की जमीन लीज पर दे दी, सरकारी भूमि पर कब्जा करके गाड़ियों की पार्किंग बना दी, होटल अवैध रूप से बिना किसी नक्शे के निर्माण कर दी। ये उस होटल का मामला है। और एक होटल है माउंट आबू में। माउंट आबू में नीमड़ी पैलेस होटल निर्माणाधीन है, जाके देखना, बहुत अच्छी है। इसमें 1-2 मंजिल हवेली थी, 2 मंजिल हवेली थी जिसे खरीदा, जिसमें 40 कमरे थे। इसमें एक तीसरी मंजिल का निर्माण करके 40 कमरे और बना दिए। इस प्रकार 3 मंजिला हवेली को होटल बनाकर 80 कमरे का निर्माण कर दिया। आप सब जानते हैं कि माउंट आबू में इको सेंसिटिव जोन होने के कारण नया निर्माण नहीं हो सकता, सही है ना? लेकिन 40 कमरे बना दिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के बावजूद भी श्री अशोक गहलोत के खासम खास पूर्व सांसद श्री बद्री जाकर इस होटल का निर्माण करा रहे हैं, जिसमें खलक की आवाज ये है कि इसमें भी गहलोत परिवार का शामिल है। और इको सेंसिटिव जोन में ये तीसरी होटल इस परिवार की है। चौथी होटल जयपुर में फेयरमाउंट, तो आपने बहुत देखी होगी, वहाँ एमएलए बहुत रुके थे, आप पत्रकार वार्ता के लिए भी गए थे। उसके पास एक ली मेरिडियन है, रतनकांत शर्मा के पिता श्री मयंक शर्मा के नाम से है। इसमें भी वैभव गहलोत एवं उनकी धर्मपत्नी हिमांशी की सनलाइट कार रेंटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड इस होटल में के कार्य में लिप्त है, काले कारोबार में। अब फेयरमाउंट पे आता हूं, जिसकी एफआईआर हमने अभी दर्ज कराई है। ये थोड़ा ध्यान से सुनने की जरूरत है। मैं थोड़ा लंबा काफी है तो इसको जल्दी आपके सामने रखूंगा। श्री वैभव गहलोत और श्री हिमांशी गहलोत, जो श्री वैभव की पत्नी है, के द्वारा 5 सितारा होटलों में बेनामी व्यवसाय किया जा रहा है, उसके प्रमाण है हमारे पास। और ऐसे व्यवसायों से अर्जित की गई धनराशि को विभिन्न माध्यमों से एकत्र किया जाकर प्राप्त शुदा राशि को आगे श्री वैभव गहलोत और श्रीमती हिमांशी गहलोत एक डमी कंपनी सनलाइट कार रेंटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में स्थानांतरित कर रहे हैं, जिसके प्रमाण हमारे पास है। श्री अशोक गहलोत ने अपनी सरकार के समय में उक्त कंपनी ट्राइटन होटल एंड रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, जो फेयरमाउंट होटल है, को निर्माण की स्वीकृति जेडीए द्वारा दिनांक 21/8/2009 को जरिए पंजीकृत लीज डीड एवं
स्वीकृत नक्शा के द्वारा दिया गया एवं रीको द्वारा फेयरमाउंट होटल का निर्माण 6 नवंबर 2009 को स्वीकृत किया गया। ये मैंने दोनों तारीख इसलिए बताई कि गहलोत साहब के राज में इसका पट्टा मिला और इसका निर्माण चालू हुआ। अब एक है होटल फेयरमाउंट जयपुर की एक कंपनी ट्राइटन होटल रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व में है। श्री गहलोत ने एक सैल और फर्जी कंपनी शिवनार होल्डिंग्स लिमिटेड के नाम पर 76 करोड़ 75 लाख रुपए मॉरिशस से बेनामी रूप से निवेश किया है, जिसके कागज हमारे पास है। यह कि प्रथम रूप से शिवनार होल्डिंग लिमिटेड एक फर्जी और सैल कंपनी है, जो कि मूल कंपनी जेटीसी फिड्यूसरी सर्विसेज लिमिटेड, जिसका पूर्ण नाम मिनर्वा फिड्यूसरी लिमिटेड था, मॉरिशस के पते पर पंजीकृत है। मॉरिशस का पता हमारे पास है कागज, जिससे स्पष्ट है कि ट्राइटन होटल एंड रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड यानी कि फेयरमाउंट में 50% की हिस्सेदारी रतनकांत शर्मा और उनकी पत्नी श्रीमती जूही शर्मा की है। वह अन्य बेनामी 25% हिस्सेदारी श्री गहलोत की शिवनार होल्डिंग लिमिटेड फर्जी एवं सेल मॉरिशस की कंपनी के नाम है, जिसके कागज हमारे पास है, जो कल मीडिया को देंगे। मॉरिशस की सेल डमी कंपनी शिवनार होल्डिंग्स लिमिटेड मूल रूप से जेटीसी फिड्यूसरी सर्विस लिमिटेड मॉरिशस के द्वारा बनाई गई है। प्रथम रूप से शिवनार होल्डिंग्स लिमिटेड जेटीसी फिड्यूसरी सर्विसेज लिमिटेड के पते पर ही पंजीकृत है, जिसका पता है स्वीट 2004 लेवल 2 अलेक्जेंडर हाउस एवेल मॉरिशस। यह कि जेटीसी फिड्यूसरी सर्विसेज लिमिटेड पूर्व में मिनर्वा के नाम से थी और को जेटीसी फिड्यूसरी सर्विस लिमिटेड द्वारा 2018 में अधिकृत कर लिया गया एवं वर्तमान में इसका नाम जेटीसी फिड्यूसरी सर्विस लिमिटेड है, जिसके प्रमाण हमारे पास है। एक है कि इसलिए मेरा आरोप है कि जेटीसी ने अपने प्राइवेट क्लाइंट वैभव गहलोत के काले धन का, जो केवल 95 करोड़ 75 लाख है, को मॉरिशस की सेल कंपनी शिवनार के जरिए होटल फेयरमेंट में अपने लाभ के लिए रतनकांत शर्मा के साथ हिस्सेदारी में निवेश किया है, जो राजनीतिक प्रभाव से किया है और यह पूर्णतया काला धन है। शिवनार होल्डिंग लिमिटेड के डायरेक्टर्स की सूची हम आपको उपलब्ध करा देंगे, जिसमें वैभव गहलोत भी है, रतनकांत शर्मा भी है, दूसरे भी है। सबसे प्रमुख रूप से यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि टीसी फिड्यूसरी लिमिटेड जो मिनर्वा थी पहले एक हवाला कंपनी है, जो पनामा पेपर लीक स्कैम में लिप्त पाई गई थी। पनामा पेपर लीक में ICIJ के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग एवं अघोषित आय रखने वाले रसूखदार व्यक्तियों के नाम का डाटा लीक किया गया था, आपको जानकारी है, जिसमें 953 भारतीय निवेशकों के नाम आए थे एवं पनामा पेपर्स लीक में 20,000 करोड़ रुपए की अघोषित आय पाया जाना संसद में दिनांक 27/7/2021 को वित्त मंत्रालय केंद्र द्वारा स्वीकार किया गया था संसद में एक सवाल के जवाब में, जो हमारे पास है। परिणाम स्वरूप उक्त अघोषित आय पर 142 करोड़ का कर आयकर विभाग ने वसूल भी कर लिया है, जिसके प्रमाण हमारे पास है। ये शिवनार फिड्यूसरी लिमिटेड गहलोत परिवार के लिए जेटीसी फिड्यूसरी सर्विसेज लिमिटेड, जो पहले से मिनर्वा होल्डिंग लिमिटेड द्वारा थी,
द्वारा बनाई गई एक सेल डमी कंपनी है जिसके एकमात्र उद्देश्य गहलोत परिवार के द्वारा कमाए गए काले धन को मॉरिशस से रूट के जरिए सफेद करने का है। इससे ये स्पष्ट है कि शिवनार होल्डिंग्स लिमिटेड एक जेन्युइन इन्वेस्टर नहीं है एवं गहलोत परिवार की हिस्सेदारी रखने के लिए बनाई गई एक सेल या डमी कंपनी है। आपको मैं बताना देना चाहता हूं कि दोनों कंपनियां साथ साथ बनाने का कारण समझ से बाहर है। शिवनार होल्डिंग लिमिटेड अगर जेन्युइन इन्वेस्टर थी तो पहले से बनी हुई होती, लेकिन काले धन का कारोबार करने की दृष्टि से यह सेल कंपनी ट्राइटन होटल एंड रिसोर्ट लिमिटेड यानी फेयरमेंट के साथ साथ 2007 में बनाई गई थी। तो ये एक फेक डमी और सेल कंपनी है। और एक महत्वपूर्ण बात ये ध्यान देने योग्य है कि शिवनार होल्डिंग लिमिटेड ने घाटे में चल रही कंपनी फेयरमाउंट होटल में आधा स्वामित्व भारी प्रीमियम कीमत पर खरीदा है तथा शिवनार होल्डिंग लिमिटेड ने मूल रूप से कंपनी के 50% स्वामित्व के भारी धनराशि का निवेश किया और होटल के वास्तविक बाजार मूल्य को संतुलित करने के लिए शेयरों को कम से कम हिस्सेदारी के लिए एक 100 रुपये के शेयर को 39,000 रुपये में वह 2,200 रुपये की प्रीमियम के मूल्य पर खरीदा गया, जिसका पूरा विवरण और प्रमाण हमारे पास है। इस प्रकार शिवनार होल्डिंग लिमिटेड के होटल फेयरमाउंट में कुल 4,27,500 शेयर धारक हैं। इसके अलावा श्री वैभव गहलोत लंबे समय तक होटल फेयरमाउंट में कानूनी सलाहकार रहे हैं और उसके गहलोत के पैसे का सारा निवेश ऐसे ही बेनामी तरीके से इस सेल कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। श्री वैभव गहलोत लंबे समय तक होटल फेयरमाउंट में कानून सलाहकार के साथ साथ फेयरमाउंट में बोगस ट्रैवलिंग बिल उठा रहे हैं। ऐसे सभी बिलों का भुगतान भी वैभव गहलोत और उनकी पत्नी श्रीमती हिमांशी गहलोत की कंपनी सनलाइट कार रेंटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को किया जाता है। सनलाइट कार रेंटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के श्री वैभव गहलोत और उनकी पत्नी श्रीमती हिमांशी गहलोत मालिक एवं डायरेक्टर हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि श्री रतनकांत शर्मा जो कि गहलोत के कारोबार का प्रबंधन करते हैं और होटल फेयरमाउंट जयपुर और रेफल्स होटल उदयपुर के मालिक हैं तथा इससे पहले श्री गहलोत की कंपनी सनलाइट कार रेंटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में श्री वैभव गहलोत के साथ बराबर हिस्सेदारी यानी कि 50% के मालिक थे एवं बाद में रतनकांत शर्मा बदनीयती पूर्वक व जानबूझकर उक्त कंपनी से बाहर हो गए। तभी से फेयरमाउंट होटल से करोड़ रुपए प्रति वर्ष जाली एवं फर्जी बिल का भुगतान सनलाइट के कार रेंटल में वैभव गहलोत को किया जा रहा है, जिसके प्रमाण हमारे पास है। गाड़ियों की सूची भी हमारे पास है कि कौन कौन सी गाड़ियां इसमें काम ली जा रही है। यह कि इन दो होटलों में अपने लाभ के हिस्से के रूप में श्री गहलोत को धन हस्तांतरित किए करने के लिए यह सिर्फ एक नकली कंपनी है। इस प्रकार फेयरमाउंट होटल, ताज अरावली, ली मेरिडियन, ली मिली पैलेस और होटल माउंट आबू में खलक की आवाज ये बोल रही है कि गहलोत परिवार की इसमें साझेदारी है, जिसका परिणाम हम कल ईडी को दे देंगे। एक महत्वपूर्ण बात जो आपने इस मेरी पत्रकार वार्ता में सुनी वो ये है कि शिवनार नाम की सेल कंपनी ने, जो मैं 95 करोड़ बार बार बोल रहा हूँ, 95 करोड़ रुपए लंदन के एक डॉक्टर ने निवेश किए। ये पैसे गहलोत परिवार ने लंदन से घुमवाए, जिसके प्रमाण हमारे पास है। वो डॉक्टर कौन है? राजस्थान का जो विशेष
गहलोत से नजदीकी रखता है, पारिवारिक और काले धन को सफेद बनाने में लगे रहते हैं। मेरे को एक मोटा अंदाज है, ये ईडी सीबीआई को तो गहलोत साहब देंगे नहीं, ये पुख्ता प्रमाण है। गहलोत साहब में अगर नैतिक साहस है तो पुख्ता आरोपों के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अब ये मामला हम ईडी को मिले थे तो ईडी ने कहा जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी, एसीबी में हो, एसओजी में हो, पुलिस में हो, तब तक हम प्रकरण को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो एक एफआईआर नंबर 249 आमेर थाने में दर्ज करा दी गई है रमाकांत शर्मा दूसरों के खिलाफ। रतनकांत शर्मा 323, 341, 34, 327, 506, 509, 330। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद में जेडीए अफसर जाके वहाँ धमका रहे हैं, जिन्होंने बंजारे हैं वो बंजारे वहाँ के खसरा नंबर 204 में बसे हुए थे। पहले तो उनको वहाँ से भगा दिया बलपूर्वक रघुवीर सैनी, गणेश सैनी ने, और जब बगल में आके बसे वहाँ इस फेयरमाउंट ने नया निर्माण चालू कर दिया। अब फेयरमाउंट ने वहाँ कैमरे लगा दिए, कौन आता है कौन जाता है। मैं भी एक दिन वहाँ गया था, जेडीए के अफसर वहाँ उनको धमका रहे हैं और रोज पुलिस जाती है, पुलिस कहती है 161 के बयान दो, पर वो 161 के बयान इसलिए नहीं दे पा रहे कि जो कबाड़ा इसमें हुआ है जेडीए द्वारा, उसके कागज आरटीआई के तहत अभी तक जेडीए ने उनको उपलब्ध नहीं कराए, इसलिए बयान नहीं हो पाए। नक्शा मौका बना लिया है, बिल्कुल फेयरमाउंट होटल की बगल में है और पुलिस इतनी जल्दबाजी कर रही है। आप पुलिस से पूछना कि इस एफआईआर को बिना गवाही बयान हुए आप इतने जल्दी एफआईआर की तरफ क्यों ले जा रहे हैं। पहले पुलिस ने गवाही बयान के लिए नोटिस दिया गवाहों को, उन्होंने कहा हम जेडीए के कागज आने के बाद आपको गवाही देंगे, लेकिन वो कोर्ट में किस गए 170 सीआरपीसी में पहुंच के मजिस्ट्रेट से कह रहे हैं कि साहब इसमें गवाही हमारे पास नहीं आ गए, हमारी एफआईआर स्वीकार किया जाए। मेरी समझ में इस हिसाब से गहलोत साहब की जांच होगी तो गहलोत साहब देश के सबसे बड़े धनी नेता निकलेंगे। और कल जैसा आप कह रहे हो 1 बजे पूरे प्रमाण को हम लेके जाएंगे। लंदन में कौन डॉक्टर है जिसने 100 करोड़ रुपए भेजे हवाला के जरिए काले को सफेद करने का जो गोरख धंधा चल रहा है, उसका मजमून कल 1 बजे हम वहाँ जाकर देंगे ईडी में। और अगर आप मीडिया वाले तैयार हो जाएं तो सवाई माधोपुर में भी गहलोत साहब का कबाड़ा है, वहाँ बड़े फ्रिक्वेंटली जाते हैं। वहाँ सेंचुरी एरिया में अवैध खनन चल रहा है, सब तरह का अवैध खनन, और वो इसलिए चल रहा है कि जब सरकार बचाने का मामला आया तो आप जानते हो जैसलमेर सूर्यगढ़ होटल बड़े बजरी कारोबारी की है, जिसमें 15-20 दिन तक एमएलए रुके थे। सारा खर्चा वह उसने किया था और वो बजरी का अवैध खनन सेंचुरी एरिया में कर रहा है। अगर कुछ पत्रकार मेरे साथ चले जनता के हित में, तो मैं मौके पे आपको लेके जाके दिखाना चाहता हूँ कि गहलोत साहब उनके बेटे के सेंचुरी एरिया में कितने बड़े बड़े कबाड़े चल रहे हैं। और कोई विशेष टेक्निकल सवाल पूछना है तो ये बताएंगे आपको कमल जी। डॉक्टर साहब, ये संजीवनी क्रेडिट कार्ड सोसाइटी की ईडी की जांच आप मांग क्यों नहीं करते हैं? संजीवनी आप क्रेडिट कार्ड सोसाइटी घोटाले की ईडी से मांग कोई सवाल करना, ये मेरे हजारों करोड़ का काला धन सफेद किया जा रहा है, मॉरिशस के जरिए किया जा रहा है। मेरे 2 सवाल थे। जी साहब। एक तो ये मामला बीजेपी ने 2013 में भी उठाया था फेयरमाउंट का,